हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के नए आरोप लगाते हुए कई सबूत दिखाए और सीधे सीधे नाम लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। इस दौरान राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रोसेस को हाईजैक कर वोटरों के नाम डिलीट किए गए, कांग्रेस के वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है। कर्नाटक के आनंद में 6000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है। पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। ये है इनकी डिटेल लिस्ट, देख लीजिए। राहुल गांधी की ओर से लगाए गए आरोपों पर चुनाव आयोग की ओर से भी जवाब आ गया है। आयोग ने कहा है कि किसी भी वोटर को ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए यह जवाब दिया। चुनाव आयोग ने क्या दिया जवाब? राहुल गांधी के सारे आरोप आधारहीन और गलत हैं। वोट काटने से पहले पक्ष रखने का मौका मिलता है। नाम डिलीट हुआ तो फिर डीएम और सीईओ के पास शिकायत भेजनी होती है। आलंद सीट पर वोटरों के नाम डिलीट होने के मामले पर हमने संज्ञान लिया था। मामले पर इलेक्शन कमीशन ने ही खुद एफआईआर दर्ज कराई थी। 2018 में आलंद विधानसभा सीट से सुभाष गुट्टेदार बीजेपी से थे जो जीते थे। 2023 में बीआर पाटिल कांग्रेस से थे जिन्होंने जीत हासिल की थी। हालांकि इस दौरान कई ऐसे सवाल भी थे जो राहुल ने पूछे थे, उनके जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिए। पहला सवाल ये कि सीआईडी ने चुनाव आयोग से कुछ जानकारी मांगी थी और 18 बार रिमाइंडर देने के बाद भी चुनाव आयोग ने वो जानकारियां क्यों उपलब्ध नहीं कराई हैं, इसको लेकर चुनाव आयोग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। साथ ही साथ क्या किसी व्यक्ति का नाम इस्तेमाल कर वोट डिलीट किए जा सकते हैं? और राहुल गांधी ने जिन व्यक्तियों को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, क्या वो झूठ बोल रहे थे? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है, यह रुकेगा नहीं। बताते चले, राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अनजान नंबरों से वोट डिलीट किए गए। राहुल गांधी ने कर्नाटक की आनंद सीट का उदाहरण देते हुए कहा था कि एक नंबर का इस्तेमाल करते हुए 10 से 12 नंबर डिलीट किए गए। वहीं चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जल्द ही कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की जाएगी। आनंद सीट पर वोटरों के नाम डिलीट किए जाने के आरोपों पर भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है। आयोग ने साफ कहा है कि इस मामले पर हमने खुद संज्ञान लिया था और मामले पर एफआईआर भी दर्ज कराई थी। बता दें, राहुल गांधी का कहना है कि वो लगातार चुनाव आयोग को घेरते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अभी जो हमने पेश किया है वो हाइड्रोजन बम नहीं है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मैं हर बात पूरी सच्चाई के साथ कहता हूं और दावे के पीछे सबूत का आधार होता है। उन्होंने कहा, मैं अपनी टीम से कह चुका हूं कि अच्छे से रिसर्च करे और दावे में सच्चाई होने पर ही मैं मंच पर आऊंगा। गौरतलब है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ देर बाद ही बीजेपी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोट चोरी के नए आरोपों पर पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी जब जब इन आरोपों को लेकर कोर्ट पहुंचे हैं तब तब उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। राहुल के आरोपों पर जवाब देते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, उन्हें कभी माफी मांगनी पड़ी तो कभी कोर्ट की लताड़ खानी पड़ी। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता, जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी हारी, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। इट हैज बिकम अ हैबिट ऑफ श्री राहुल गांधी टू मेक इनकरेक्ट एंड बेसलेस एलिगेशंस और बार बार आरोप लगाने के बाद
माफी मांगने का काम और कोर्ट से फटकार खाने का काम राहुल गांधी जी का हो गया है। आप देखिए, राफेल हो, चौकीदार चोर हो, या फिर सावरकर जी या आरएसएस की बात, या फिर पेगासस के मामले, इन सब पे इनको फटकार ही लगी है। कई बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी। तो कीचड़ उछालो और भाग जाओ, हिट एंड रन के मामले राहुल गांधी जी के कई हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता, और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। तो बगैर किसी की बात सुने उसका वोट नहीं काटते, उस पर निर्णय नहीं करते। 2023 में अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स की गई, प्रयास किए गए जो विफल रहे, नाम काटने के आलंद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये इलेक्शन कमीशन ने एफआईआर फाइल करने के लिए ही कहा था इस पर, और मैटर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही कहा था। इलेक्शन कमीशन ने मोबाइल नंबर पहले ही उपलब्ध करवा दिए हैं, आईपी एड्रेस अगर दे दिए हैं, अगर मोबाइल नंबर दे दिए, आईपी एड्रेस दे दिए, तो कांग्रेस शासित राज्य की कर्नाटक की सीआईडी ने अब तक क्या किया? और मैं एक ध्यान आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं। रिकॉर्ड्स के अनुसार आलंद विधानसभा क्षेत्र ये कांग्रेस के ही कैंडिडेट ने जीती थी 2023 में 10,348 मतों से। तो क्या श्रीमान राहुल गांधी जी, कांग्रेस ने वोट चोरी करके सीट जीती थी? एक बात आज जो राहुल जी ने बातों में मान ली और अपने जवाब में कहा, वो कहते कहते हाइड्रोजन बम एक तरह से फोड़ गए अपने ऊपर ही। वो कहते मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया, राहुल जी कहते हैं। लोकतंत्र को बर्बाद करने की तैयारी है क्या?